हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में मैं अमिताभ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति का सेकेंड पार्ट। दोस्तों, पार्ट 1 वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पार्ट 2 के माध्यम से पूरे टॉपिक को, राष्ट्रपति के चैप्टर को कवर करने वाले हैं, इसलिए आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? फर्स्ट ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, सेकंड ऑप्शन है प्रधानमंत्री, थर्ड ऑप्शन है राज्यपाल, फोर्थ ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रपति होता है इसमें किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रपति होता है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस 1997 में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों, अगर बात की जाए भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राज्य का राज्यपाल, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी कि दोस्तों, अधिकतर जो राजनेता होते हैं या विधि कानून ज्ञाता होते हैं उन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। और दोस्तों, बात की जाए केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसलिए यह पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, किसी भी अभियुक्त की फांसी सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति, सेकेंड ऑप्शन है प्रधानमंत्री, थर्ड ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, फोर्थ ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों, किसी भी अभियुक्ति को फांसी की सजा को बदलने और कम करने का जो अधिकार दे दिया है यह राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, अगर बात की जाए राष्ट्रपति के बारे में तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी अपराधी को फांसी की सजा को क्षमा दान कर सकता है। यानी कि जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों, वह भारत का प्रथम नागरिक होता है और अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी अपराधी व्यक्ति को अनुच्छेद 72 के तहत वह क्षमा दान कर सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर बात की जाए राज्यपाल के बारे में तो अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल अपराधी की सजा को कम कर सकता है। दोस्तों, इसमें याद रखने वाला फैक्ट्स है कि जो राष्ट्रपति होता है वह किसी भी अपराधी को कोई भी सजा हो या फांसी की सजा हो उसको क्षमा दान कर सकता है, लेकिन जो राज्यपाल होता है अनुच्छेद 161 के तहत किसी भी अपराधी को सजा को क्षमा माफ नहीं कर सकता है, बल्कि सजा को कुछ कम कर सकता है। इसलिए राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य को नामित किया जाता है? एसएससी 2013 में प्रश्न पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है 14, सेकेंड ऑप्शन है 16, थर्ड ऑप्शन है 12, फोर्थ ऑप्शन है 10। तो दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल 14 सदस्यों को नामित किया जाता है। दोस्तों, अगर बात की जाए भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के अनुसार 2 आंग्ल भारतीय, जिसे 2 आंग्ल इंडियन भी कहा जाता है, लोकसभा में सदस्यों को नामित कर सकता है। यानी कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को नियुक्ति करता है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को नामित करता है। वैसे 12 व्यक्ति को नामित करता है जो कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान, समाज कार्यों में पर्याप्त अनुभव और दक्षता रखते हैं। कौन कौन क्षेत्र होगा दोस्तों? कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान और सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव और दक्षता रखते हैं। उन सभी व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर के कुल सदस्यों को संख्या हो जाती है 14, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह क्या कर सकता है? क्षमा प्रदान करे। सेकेंड ऑप्शन है न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। थर्ड ऑप्शन है आपातकाल की घोषणा करे। फोर्थ ऑप्शन है अध्यादेश जारी कर। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है, यानी कि जो न्यायालय का न्यायाधीश है उसको वह हटा सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो क होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात की जाए अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय को परामर्श करने की शक्ति प्रदान कर सकता है, यानी कि प्रदान करता है। और साथ ही साथ विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? मतलब भारत के ऐसे मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है। एसएससी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यायमूर्ति राजेंद्र गडकर। सेकेंड ऑप्शन है न्यायमूर्ति एच कानिया। थर्ड ऑप्शन है न्यायमूर्ति पीएन भगवती। फोर्थ ऑप्शन है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। तो दोस्तों न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ऐसे न्यायाधीश थे जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके थे, इसलिए ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है लोकसभा का सत्र बुलाना, ये भी राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। लोकसभा का सत्र बुलाना ये राष्ट्रपति का कार्य है। लोकसभा का विघटन करना यह भी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को विघटन कर सकता है। थर्ड ऑप्शन है लोकसभा का सत्रावसान करना। फोर्थ ऑप्शन है किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक आहूत करना। तो दोस्तों फोर्थ ऑप्शन है जो किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक आहूत करना, ये राष्ट्रपति के कार्य के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों अगर बात की जाए, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कर्मचारी के प्रत्यय पत्र राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति किस विधायक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है साधारण विधेयक। सेकेंड ऑप्शन है गैर सरकारी विधेयक। थर्ड ऑप्शन है धन विधेयक। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राष्ट्रपति किस विधेयक, यहाँ पर विधायक नहीं होगा दोस्तों, विधेयक होगा, किस विधेयक को पुनर्विचार कर सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति आपके धन विधेयक को पुनर्विचार कर सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर धन विधेयक की बात की जाए तो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक से संबंधित है, यानी कि आर्टिकल 110 जो है धन विधेयक से संबंधित है। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। मतलब संसद के द्वारा कोई भी धन से संबंधित विधेयक होता है, जब वह पास होता है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त होता है कि उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, इसलिए धन विधेयक इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी 2001 में प्रश्न पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिवर्ष। सेकेंड ऑप्शन है लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। थर्ड ऑप्शन है क और ख दोनों। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग इस करेक्ट आंसर होगा कि जो भारत का राष्ट्रपति है संसद के दोनों सदनों के प्रथम सत्र के प्रारंभ में प्रतिवर्ष लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद संबोधित करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात की जाए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है,
यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति धन निकाल सकता है। यानी कि भारत में एक आकस्मिक निधि, संचित निधि धन को रखने के लिए बनाया गया है। उस निधि में से किसको धन निकालने की सामर्थ्य प्रदान की गई है? तो भारत के राष्ट्रपति को उसमें से धन निकालने की सामर्थ्य प्रदान की गई है। इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपके किसी भी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरआरबी टीसी 2005 में प्रश्न पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है संसद, सेकंड ऑप्शन है मंत्रिमंडल, थर्ड ऑप्शन है प्रधानमंत्री, फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका प्रश्न का सही आंसर होगा राष्ट्रपति। यानी कि दोस्तों युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में इसमें से राष्ट्रपति उसके विरुद्ध घोषणा कर सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात की जाए लोकसभा प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है। यानी कि दोस्तों अगर ऐसा लगता है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है, यानी कि बहुमत दल प्राप्त नहीं है, तो उस स्थिति में प्रधानमंत्री आदेश दे देता है, किसको? राष्ट्रपति को परामर्श दे देता है कि आप लोकसभा को भंग कर दीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यानी कि अगर लगता है कि हमारे देश में किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है, यानी किसी भी विद्रोह होने लगता है, किसी भी देश का आक्रमण होने लगता है, किसी भी अगर संविधान का उल्लंघन होने लगता है, तो उस स्थिति में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यह पावर किसके हाथों में प्रदान की जाती है? दोस्तों राष्ट्रपति के हाथों में प्रदान की जाती है। और दोस्तों साथ ही अगर बात की जाए अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर जाती है। यानी कि जब सत्रावसान के समय लोकसभा और राज्यसभा की बैठक बुलाया नहीं जा सकता है, उस स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करके सत्रावसान बैठक बुला सकता है। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपातकाल में, सेकंड ऑप्शन है वित्तीय आपातकाल में, थर्ड ऑप्शन है सदन की अधिवेशन ना रहने की स्थिति में, फोर्थ ऑप्शन है लोकसभा के अधिवेशन ना रहने की स्थिति में। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, सदन के अधिवेशन ना रहने की स्थिति में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेपीएससी 2013 में प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रपति सदन के अधिवेशन ना रहने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात की जाए राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने से के बाद 6 सप्ताह तक रखा जा सकता है। यानी कि दोस्तों जब संसद का सत्र शुरू होगा उसके बाद 6 सप्ताह तक राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी रखा जा सकता है। इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपके किसी भी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आईएस 1993 में प्रश्न पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था। फर्स्ट ऑप्शन है हिंदू कोड बिल, सेकेंड ऑप्शन है पेप्सो विनियोग विधेयक, थर्ड ऑप्शन है भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम, फोर्थ ऑप्शन है दहेज प्रतिषेध विधेयक। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों भारतीय डाकघर अधिनियम। इसलिए ऑप्शन ग इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात की जाए भारत के राष्ट्रपति के पास पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध, यह सभी वीटो शक्ति उसको प्राप्त होता है। यानी कि 3 वीटो शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है, पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध। इन सभी को जो वीटो शक्तियां है राष्ट्रपति को भारतीय डाकघर संशोधन नियम के अनुसार से प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौट आता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को क्या करता है? पुनः लौटा
आ सकता है, या पुनः स्पष्टीकरण मांग सकता है, या अनुमति देगा, या सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही ऑप्शन है अनुमति लेगा। यानी कि दोस्तों अगर लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौट आता है तो लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है और राष्ट्रपति उस विधेयक को अनुमति दे देता है, पास हो जाता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आईएएस 1982, आईएएस 1987 दो बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके किसी एग्जाम के लिए। दोस्तों इसमें याद रखिएगा कि अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है राष्ट्रपति को विधायी अधिकार प्राप्त है। इसमें वर्तनी सुधार कर लीजिएगा, यानी कि इसमें विधायी अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। दोस्तों अगर बात की जाए भारत के राष्ट्रपति का जो वर्तमान वेतन है 5 लाख रुपए प्रति माह है, यानी कि प्रति माह कितना है 5 लाख रुपए प्रति माह भारत के राष्ट्रपति का वेतन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नामांकन के समय राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपए जमा करना पड़ता है? तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है 5,000, सेकेंड ऑप्शन है 10,000, थर्ड ऑप्शन है 15,000, फोर्थ ऑप्शन है 20,000। तो दोस्तों नामांकन के समय राष्ट्रपति के पद उम्मीदवार के लिए जमानत राशि 15,000 रुपए जमा करनी पड़ती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात की जाए राष्ट्रपति के चुनाव की जो जमानत राशि है 15,000 रुपए या एक भाग वोट मतलब 15,000 रुपए है, यहाँ पर कर लीजिएगा 1/6 वोट न मिलने पर, यानी कि 1/6 भाग वोट अगर नहीं मिलता है तो उस स्थिति में जो 15,000 रुपए है जमानत राशि उसको जब्त कर ली जाती है। दोस्तों अगर बात की जाए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, 50 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए और 50 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। दोस्तों अगर बात की जाए राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। यह भी जो प्रश्न है बहुत बार इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है कि दोस्तों राष्ट्रपति का जो चुनाव पद्धति किस द्वारा की जाती है। तो दोस्तों यह जो पद्धति है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? एसएससी 2006 में प्रश्न पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फोर्थ ऑप्शन है ज्ञानी जैल सिंह। तो दोस्तों इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन ऐसे भारत के राष्ट्रपति थे जिन्होंने गणतंत्र के समय सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा था। उस राष्ट्रपति का नाम था डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इसलिए ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात की जाए राष्ट्रपति के जो चुनाव की प्रक्रिया होती है समानुपातिक अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, तो उसमें कौन कौन से सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो दोस्तों इसमें 3 सभा होता है, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दोस्तों इसमें याद रखिएगा जो आपके लोकसभा में 2 आंग्ल इंडियन व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है और 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के लिए कर्मठ अनुभव वाले होते हैं। उन सभी सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, यानी कि और भी याद रखिएगा कि विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। दोस्तों एक फैक्ट्स और है कि जो भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर बटन दबा करके अपने दोस्तों के इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।